जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आप सभी के लिए बच्चों जीडी कांस्टेबल की न्यू भर्ती जारी हो चुकी है। किसकी बच्चों? जीडी कांस्टेबल की आप सभी की 169 पोस्ट पर बच्चों नोटिफिकेशन आप सभी का जारी हो चुका है। एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और अप्लाई डेट आप सभी फॉर्म को कब से अप्लाई कर पाएंगे, इन सभी सारी जानकारियों को आप सभी को एकदम बेहतर वे में एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं आप सभी को नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं। और जो भी बच्चे दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनी वन दोस्तों ऑल एग्जाम्स की, और आप सभी यदि एक पर्टिकुलर नए माध्यम से बच्चों एक और आसान वे में तैयारी करना चाहते हैं, या दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं बच्चों, नई नई चीजें, कहने का मतलब फ्री, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट सीरीज लगानी है तो बच्चों वो सारा इस बार हम करने वाले हैं एकदम नए वे में। ठीक है, तो आप सभी को लास्ट में बताया जाएगा। पहले हम दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं बच्चों आप सभी का ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने है बच्चों। ठीक है, किसका है? डायरेक्टरेट जनरल बच्चों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आया है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बच्चों ये वैकेंसी आप सभी की होने वाली है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट बच्चों आप सभी का फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी यानी जीडी की है बच्चों। ठीक है, अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 इन सीआरपीएफ। अब ये बच्चों स्पोर्ट्स कोटे के अकॉर्डिंग आप सभी की वैकेंसी आई है, मेल एंड फीमेल दोनों की हैं बच्चों। यदि आप यहाँ पर एप्लीकेशन चेक करेंगे बच्चों, ये एलिजिबल है इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल फॉर फिलिंग अप 169 वैकेंसीज फॉर द नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ द परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट जॉब है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कैसी जॉब है बच्चों, परमानेंट जॉब है। ठीक है, आगे बात करेंगे इस, और ग्रुप सी की बच्चों ये वैकेंसी आप सभी की होने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर आप सभी का स्पोर्ट्स कोटा बच्चे उन्होंने मेंशन कर रखा है, ये आप चेक कर लेना अच्छे तरीके से। एक्ट अकॉर्डिंग है बच्चों, सीआरपीएफ का जो एक्ट है आप सभी का 1949, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप सभी का नोटिफिकेशन आया है। एंड बेटा सेकंड बच्चों, चलिए ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड। ऑनलाइन मोड ही बच्चों आप सभी का केवल एप्लीकेशन अलाउड है, आप सभी और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और 15/2/2024 बच्चों इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर लिख रखा है बच्चों एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड ऑन 15/2/2024, यानी कि बच्चों आप सभी का 15 फरवरी तक बच्चों लास्ट डेट है, 15 फरवरी। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों कब से स्टार्ट हो रहे हैं आप सभी के? 16/1/2024 से, यानी कि बच्चों आप सभी के ये परसों से बच्चों आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और आपका 15 फरवरी तक बच्चों इसके अप्लाई ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जो बच्चे एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई कर लेना अपने अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चों जिम्नास्टिक की आप सभी की दे रखी है। ठीक है, टोटल पोस्ट 6 है। आगे बात करें जूडो वालों की बच्चों है। ठीक है, वाशु वालों की है। आगे और आगे और कौन सा है? शूटिंग में है बच्चों, बॉक्सिंग में, एथलीट्स में है। ठीक है, चलिए ये जो बच्चों आर्चरी होता है वो है, और रेसलिंग में आप सभी की है इसमें। ठीक है, रोमन में है, टाइकवांडो में है, वाटर स्पोर्ट्स में है आप सभी की, एंड बॉडी बिल्डिंग में है, वेट लिफ्टिंग में है, स्विमिंग में है बच्चों। ये स्पोर्ट्स की आप सभी की सारी वैकेंसी है, ड्राइविंग में है। तो टोटल बच्चों कितनी बैठ जाती है? 169। ठीक है, आप दोस्तों जिस भी गेम से बिलोंग करते हैं, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों इसमें लगा लेना और चेक कर लेना। ठीक है, चलिए डिसिप्लिन बच्चों इन्होंने दे ही रखा है आपके सामने वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना वेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। योगासन में योगा दे रखा है इन्होंने, कैसे कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें भाई। तो नेक्स्ट आप सभी का होने वाला है बच्चों, और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पे स्केल क्या रहने वाला है? पे स्केल बच्चा आप सभी का रहेगा 7th सीपीसी मैट्रिक्स, पे मैट्रिक्स का। ठीक है, कांस्टेबल की बच्चा आप सभी की जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है, और लेवल 3 आप सभी के पास मिलेगा 21,700 से बच्चों आप सभी का कितना रहने वाला है? 69,100 आप सभी को पे स्केल मिलेगा। ठीक है, 21,700 से बच्चों आप सभी की स्टार्टिंग है, ये बेसिक पे स्केल है आप सभी का, और 69,100 तक बच्चों ये दे रखा है, लेवल 3 का है। ठीक है, अदर अलाउंस इन्होंने दे रखे हैं बच्चों, जो आप सभी का डियरनेस अलाउंस है, एचआरए है, टीए है, ये आप सभी का बच्चों अकॉर्डिंग टू सीआरपीएफ है, ये स्टैंडर्ड आप सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों, आपके पास क्या होना चाहिए, और एज लिमिट की बात करें, दोनों ही चीज बच्चों इन्होंने दे रखी है। और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग है बच्चों, आप जिस भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी भरेंगे फॉर्म को। ठीक है, एज लिमिट बच्चों इन्होंने दे रखी है आप सभी की 18 से 23 वर्ष। कितनी है बच्चों? 18 से 23 साल इसमें एज लिमिट रहने वाली है। और आपके पास जो मैट्रिकुलेशन का बच्चों सर्टिफिकेट होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि ऑल इंडिया में बच्चों आप कहीं से भी यदि 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में आपके पास कोई नेशनल चैंपियनशिप का या बच्चों, और चलिए स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ कहाँ से हैं, पर्टिकुलर यदि किसी ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है,
या बच्चों नेशनल को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। गेम्स में या बोथ जूनियर एंड सीनियर चैंपियनशिप जो होती है आप सभी की, उसमें यदि किया है, या और दोस्तों जो यूथ गेम्स होते हैं आप सभी के, ओलंपिक्स होते हैं, तो टोटल जो भी है बच्चों, अगर आप इनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं या रिप्रेजेंट किया है आप सभी ने, तो आप सभी चेक कर लेना बच्चों, फॉर्म को भर सकते हैं। ओनली मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शेल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ, ठीक है। 10वीं का ही बच्चों एक प्रूफ मांग रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है आप सभी का। एज का बच्चों ये 18 से 23 साल है, बाकी आप चेक कर लेना इसमें एज लिमिट कितनी रहने वाली है। लो भाई, रिलैक्सेशन है बच्चों, चेक कर लेना। ये 5 साल का तो बच्चों किन के लिए है, अनरिजर्व। चलिए, एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर टू अनरिजर्व कैटेगरी, लाइक बच्चों कौन कौन सी हैं, SC ST, ठीक है। एंड OBC वालों का आप सभी का 3 साल का इन्होंने दे रखा है। चलिए आगे बच्चों, ये अकॉर्डिंग है डिपार्टमेंटल इन्होंने एज रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है, ये भी आप सभी चेक कर लेना। बाकी जो स्टैंडर्ड है, SC ST वालों को 5 साल का है, OBC वालों को 3 साल का है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन आप सभी का मेंशन कर रखा है इन्होंने। जो EWS वाले बच्चों, उनको भी इन्होंने ये प्रॉपर दिखा रखा है, EWS के लिए क्या क्या मेंशन होने वाला है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन ऊपर मैंने आपको बता दी है। चलिए और देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट आप सभी का फेज क्या है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये ब्रोंज वगैरह दे रखा है, ये आप चेक कर लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप सभी का यहाँ पे है। PST में बच्चों क्या क्या होने वाला है इसकी बात करें, हाइट कितनी रहेगी आप सभी की, तो जनरल जो कैंडिडेट हैं बच्चों, उनकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर फॉर मेल, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आप सभी की है बच्चों, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आप इसमें बच्चों एक्सपेंशन लगा लेना, बाकी 85 हो जाएगा आप सभी का। और जो नॉर्मल है बच्चों, वो आप सभी का 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इन इज मस्ट, ये आपका दे रखा है। आगे जो बच्चों कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अलग से बच्चों, हिमाचल प्रदेश लाइक जो आपके हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट से बच्चों जो बिलोंग करते हैं, उनकी है 165 सेंटीमीटर मेल, और फीमेल के लिए 155। और चेस्ट जो है बच्चों आप सभी की 78 है, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट आप सभी का इन्होंने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में खोल के दे रखा है, ये आप सभी चेक कर लेना बच्चों। और जो ओल्ड कैंडिडेट बच्चों जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162.5 है, और 150 फीमेल के लिए है, ठीक है। और 76 आपकी चेस्ट है। देन आगे बच्चों जो मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उनकी 157 है मेल की, और फीमेल की 147.5 है, और चेस्ट आप सभी की 76 है, ठीक है। चलिए, और आप सभी का वेट जो होना चाहिए बच्चों एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग। मेडिकल स्टैंडर्ड बच्चों ये आप सभी का यहाँ पर है। आई साइट आप सभी की इन्होंने मेंशन कर रखा था, मिनिमम डिस्टेंस विजन सेल बी 6/6 एंड 6/9 फॉर बोथ आइज, और विदाउट करेक्शन, ठीक है, या विदाउट बच्चों वियरिंग, या आप सभी के जो चश्मा वगैरह लेंसेज हैं, इनको हटाने के बाद आप सभी की आई 6/6 की और या 6/9 की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एंड आगे आप सभी का क्या बचता है बच्चों, और देख लेते हैं बच्चों और क्या क्या है आप सभी का। टैटूज वगैरह भी इन्होंने दे रखा है, कोई टैटूज वगैरह बच्चों आप सभी के नहीं होने चाहिए। साइज भी इन्होंने मेंशन कर रखा है 1/4, एल्बो ऑफ द बॉडी ये आपका होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई बच्चों, ये आप सभी का 16 तारीख से अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, 16 जनवरी से, और 15 फरवरी तक बच्चों ये आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सभी की दोनों डेट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप सभी का और क्या है, एप्लीकेशन मोड बच्चों ये ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बच्चों मेंशन है, अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। चलिए नीचे क्या क्या रहता है भाई, प्लेयर हूँ पार्टिसिपेटेड और वोन इन द मेडल ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, इन ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी इशूड, ठीक है भाई। चलिए, एप्लीकेशन आर फाउंड इन ऑर्डर टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्ट बच्चों आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है इसमें। सीधा क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप सभी का इसमें फिजिकल होगा, ठीक है, सीधा। इसमें बच्चों आप सभी का एग्जाम तो मेरे हिसाब से नहीं है, यदि आप चेक करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सीधा बच्चों आप सभी का क्या होने वाला है, सबसे पहले आप सभी का क्या होगा बच्चों, ये फिजिकल होगा आपका, ठीक है। बिफोर स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑल कैंडिडेट विल अंडरगो वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई, यानी कि बच्चों आप सभी का पहले डॉक्यूमेंटेशन से पहले आप सभी का आइडेंटिफाई बच्चों चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक कैप्चर वगैरह, ठीक है, या बायोमेट्रिक आप सभी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगा, फिर उसके बाद बच्चों डॉक्यूमेंटेशन होगा। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का जो फिजिकल्स वगैरह है वो आप सभी के कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए एंड इसमें बच्चों फिर आप सभी का कुछ भी नहीं रहने वाला है, एग्जाम वगैरह और कोई प्रोसेस बच्चों इसमें नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये आ गया आप सभी का, ठीक है। तो ये आप सभी के सामने मेंशन है बच्चों, जो मैंने आप सभी को ऊपर बता भी दिया है क्या क्या रहने वाला है आपका हाइट वेट। और जो मार्क्स विल बी, ये आप सभी की जो मेरिट बच्चों बनेगी, मेरिट लिस्ट आप सभी की जो बनेगी वो आप सभी की बनेगी अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ मेडल्स या पार्टिसिपेशन,
सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि जो बच्चों आप सभी ने जो पार्टिसिपेट किए हैं गेम्स में, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आप सभी की क्या एक मेरिट लिस्ट बच्चों जारी होगी। कहने का मतलब बच्चों इसमें एग्जाम आपका कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बच्चों आप सभी की वैकेंसी जारी हुई है 169। बाकी आप सभी बच्चों पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लेना उसे, ठीक है। और जो बच्चे दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं, ये तो आप सभी की स्पोर्ट्स कोटे से बच्चों वैकेंसी आई है। बाकी सीआरपीएफ में बच्चों नई वैकेंसी आनी भी बाकी है अभी, जीडी कांस्टेबल की, ठीक है। और वो बताई जा रही है बच्चों 1 लाख प्लस वैकेंसी। कितनी? 1 लाख प्लस। और ये आप सभी का भी स्पोर्ट्स कोटे से आई है, तो ये वाली वैकेंसी भी बच्चों जल्दी ही आप सभी की देखने को मिल जाएंगी। 1 लाख प्लस वैकेंसी आप सभी की जीडी कांस्टेबल की सीआरपीएफ में आना बच्चों प्रस्तावित है, ठीक है। तो जो भी बच्चे दोस्तों सीआरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली जो बच्चों क्लासेस की अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो आई होप से बच्चों क्लियर है सब कुछ। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई होप सो। और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना बच्चों, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।